हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान लिखिए। प्रयुक्त अक्षरों के अर्थ बताइए। हमें चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्ष की स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बताना है तथा प्रयुक्त अक्षरों का मान बताना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि माना कि कोई धन एम ध्रुव चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य का ध्रुव है और इस धन ध्रुव के कारण इससे d दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर धन ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता O से P की ओर अर्थात बाहर की ओर होगी तथा इसका मान होगा B सदिश बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई एम बटे O से P के बीच की दूरी जो कि हो जाएगी d की घात 2 और इसकी दिशा हो जाएगी O से P की ओर। इस प्रकार से हम किसी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। यदि यहाँ ऋण ध्रुव होता तो इसकी दिशा हो जाती अंदर की ओर, जो कि इस प्रकार से होती। यदि ये ऋण ध्रुव होता तो यहाँ पर ऋण आ जाता और इसकी दिशा हो जाती अंदर की ओर। माना कि इस प्रकार से ये P हो जाता है, ये O हो जाता है और ये हो जाता है म्यू नॉट 4 पाई एम बटे d की घात 2 और दिशा हो जाती इसकी O से P की ओर, सॉरी P से O की ओर, या हम ऋण चिन्ह लगा देते। दोनों में से हम कुछ भी कर सकते हैं, या तो हम ऋण चिन्ह लगा दें या फिर हम इसे P से O की ओर दिशा को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ऋण चिन्ह यहाँ पर दिशा को प्रदर्शित कर रहा है जो कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब इस प्रकार से हम ध्रुवों के कारण चुंबकीय क्षेत्र किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो कोई चुंबकीय द्विध्रुव है, माना कि इस प्रकार से एक चुंबकीय द्विध्रुव है जो कि विपरीत ध्रुवों -m जो कि s ध्रुव होता है तथा n ध्रुव जो कि m ध्रुव है, जो कि केंद्र बिंदु से समान दूरी l दूरी पर स्थित है। केंद्र से समान दूरी l दूरी पर स्थित है। तो छड़ चुंबक की कुल लंबाई हो जाएगी 2l। और इस चूंकि ये एक द्विध्रुव है तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा m बराबर ध्रुव का सामर्थ्य गुणा उनके बीच की दूरी 2l। और इस छड़ चुंबक के केंद्र से r दूरी पर, केंद्र से अक्ष पर r दूरी पर माना कि कोई बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और यहाँ से केंद्र से इस बिंदु P की दूरी है माना कि r। इस प्रकार से r दूरी पर ये बिंदु P है और इस बिंदु पर P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो धन ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी N से P की ओर अर्थात बाहर की ओर, जो कि हो जाएगी माना कि B1। और B1 का मान लिख देंगे हम धन ध्रुव के कारण, जिसकी दिशा हो जाएगी N से P की ओर। तथा ऋण ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी अंदर की ओर, जो कि इस प्रकार से हो जाएगी B2 और इसकी दिशा है P से S की ओर, जो कि अंदर की ओर है। और दोनों के कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा B बराबर, क्योंकि विपरीत दिशा में तो B1 माइनस B2 हो जाएगा। B1 माइनस B2 इसलिए लेंगे क्योंकि B1 का मान ज़्यादा है तो ये अधिक प्रबल होगा, क्योंकि N ध्रुव P ध्रुव के निकट है। N ध्रुव P ध्रुव के निकट है। यहाँ लिख देते हैं हम N से P की ओर। N ध्रुव P ध्रुव के निकट है और यहाँ से हम देख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो ज़्यादा निकट होगा उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। और
B1 का मान ज़्यादा होगा, इसलिए हम परिणामी B1 माइनस B2 प्राप्त होगा। इस प्रकार से परिणामी B की दिशा हो जाएगी N से P की ओर। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर हम धन ध्रुव तथा ऋण ध्रुव के कारण मान ज्ञात कर लेंगे और उसे B बराबर B1 माइनस B2 में रख देंगे, तो हमें परिणामी बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात हो जाएगा। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि धन ध्रुव की बिंदु P से दूरी हो जाएगी R माइनस L, क्योंकि केंद्र से दूरी नाप रहे हैं हम, तो ध्रुव से दूरी हो जाएगी इसकी बिंदु P से R माइनस L, और ऋण ध्रुव से दूरी हो जाएगी R प्लस L, क्योंकि हमने R दूरी को केंद्र बिंदु से लिया है जो कि केंद्र बिंदु O है। तो इसमें मान रख देते हैं हम, तो ये हो जाएगा प्लस M ध्रुव के कारण जो कि है B1 सदिश, और ये हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई M बटे R माइनस L का वर्ग, और इसकी दिशा हो जाएगी N से P की ओर। और ऋण ध्रुव के कारण हो जाएगा B2 सदिश हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई M बटे R प्लस L की घात 2, इसकी दिशा हो जाएगी P से S की ओर। या हम केंद्र की ओर भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि केंद्र की ओर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। N केंद्र O से P की ओर और P से केंद्र O की ओर, बात समान ही है। और परिणामी हो जाएगा B सदिश बराबर B1 सदिश माइनस B2 सदिश, मान रख देंगे इसमें, जो कि हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई, और ये हो जाएगा M बटे R माइनस L की घात 2 माइनस M बटे R प्लस L की घात 2, और दिशा हो जाएगी इसकी O से P की ओर, बाहर की ओर। और ये हो जाएगा B सदिश बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई M गुणा 4 गुणा R गुणा L बटे हो जाएगा R की घात 2 माइनस L की घात 2 गुणा का वर्ग, और ये हो जाएगा O से P की ओर। हमने हल करने पर हमें प्राप्त हुआ है, और इसे हम लिख सकते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M बराबर होता है स्मॉल m गुणा 2 गुणा L, जो कि हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई, और ये हो जाएगा कैपिटल M गुणा 2 गुणा R बटे हो जाएगा R की घात 2 माइनस L की घात 2 गुणा 2 O से P की ओर। और यहाँ से यदि हम लिख सकते हैं कि यदि छड़ चुंबक की लंबाई L दूरी R की तुलना में बहुत नगण्य है, तो L को हम नगण्य मान सकते हैं। तो L को नगण्य मान देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा म्यू नॉट 4 पाई 2M बटे R की घात 3, क्योंकि एक R है और यहाँ R की घात 4 हो जाएगा, तो एक R से एक R कट जाएगा, और ये हो जाएगा B सदिश बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई 2M बटे R की घात 3, और इसकी दिशा हो जाएगी O से P की ओर। इस प्रकार से हम अक्ष पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B की गणना कर सकते हैं, और उसका व्यंजक हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई 2M बटे R की घात 3, तथा उसकी दिशा बाहर की ओर O से P की ओर होगी, तथा जहाँ M चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, तथा R केंद्र से बिंदु की दूरी है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।